नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 363 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। इस बजट से सोनीपत महानगर क्षेत्र में विभिन्न ढांचागत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 को राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया था। अधिनियम का उद्देश्य सोनीपत महानगर क्षेत्र के लगातार और संतुलित विकास के लिए एक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और शहरी पर्यावरण के सतत प्रबंधन का समर्थन करने और सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एसएमडीए को अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए जाएंगे। इस बैठक में प्राधिकरण ने अनेक सेक्टर्स को जोड़ने वाली मास्टर सड़कों की 4 लेन के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसको कुल लंबाई 3700 मीटर और अनुमानित लागत 22.81 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कई अन्य विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में प्रदेश भर के पंच सरपंचों का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में विकास हुआ है, पंचायतों का बजट बढ़ाया है। पंचायतों का बजट 2014 से पहले 600 करोड़ था, आज पंचायतों का बजट 7,276 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार ने गांव की तस्वीर को बदला है। लक्ष्य गांव का विकास करना है। सड़कों का नवीनीकरण कर गांव का विकास किया गया है। पहले 10 सालों में भाजपा के शासन में काफी बदलाव हुआ और बदलाव की प्रक्रिया जारी रहने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच राष्ट्र को विकसित बनाने की है, इसलिए सबका सम्मान विकास करने पर जोर देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सरपंचों को पावर दिया गया है, सरपंचों का सम्मान बढ़ाया गया है। बिना रोक टोक सरपंच 21 लाख रुपए तक का विकास कार्य कर सकते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सरपंचों को मंत्रियों और विधायकों से मिलकर चर्चा करने का सुझाव दिया और कहा कि हर गांव में सामुदायिक भवन बनाया जाएगा, हर पंचायत को हाईटेक बनाया जाएगा, पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अंतर जिला परिषदों के गठन का भी जिक्र किया और घोषणा की कि पंचायत के विकास के लिए 2400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही गांव में विकास के लिए 900 करोड़ का फंड भी जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चौपाल के विकास के लिए 118 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की और सरपंचों की पेंशन में 1.5 गुना बढ़ोतरी का भी ऐलान किया। इसके अलावा सरपंचों का मानदेय बढ़ाने की भी घोषणा की गई। 2014 में 600 करोड़ रुपए का पंचायतों का बजट था। 2024 के अंदर 7,500 करोड़ रुपए का हो गया। ये अंतर इस सरकार के अंदर विकास कार्यों का दिखाई देता है। जबरदस्त काम इस सरकार के अंदर हुए हैं। गांव की तस्वीर को बदला है, पिछले 10 वर्षों के अंदर बदला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी एक सोच है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है और उस विकसित राष्ट्र को लेकर के जो ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य हमारे सामने है। अगर मेरा गांव विकसित होगा, मेरा जिला विकसित होगा, मेरा प्रदेश विकसित होगा, ये देश विकसित होगा। ये लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का है और उसको साकार करने का कार्य वो हम सब ने करना है। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर मैं बधाई भी देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो पंचायतें हमारी भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की चर्चा करते हैं कि जिनकी मजबूती में ही नए समृद्ध भारत की हम परिकल्पना कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों से एक ये भी बात कहना चाहूँगा कि हम सब ने अपने अपने गांव के विकास का रोड मैप भी हमने तैयार किया होगा, और नहीं किया तो उसको तैयार कर लीजिए। फिर मैं आपको दोबारा इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि भाइयों, हम विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। जितना पैसा विकास के लिए खर्च करना चाहेंगे, ये सरकार उतना पैसा आप लोगों को विकास के लिए देने के लिए तैयार है।
और भाइयों, आप सब मिलकर के गांव के विकास की रोड मैप आप तैयार कर सकते हैं। हमने विधायकों को भी कहा है, आप लोग मिलकर के जो भी काम आपने तैयार करवाना है गांव के अंदर, आप उस गांव के रेजुलेशन पा करके हमारे विधायकगण को दे दीजिए, तुरंत वो काम वो चालू हो जाएगा। और आप लोग उसके अंदर जो हमने आप लोगों को जो आपने कहा है कि हमारे पास खर्च करने की पावर, वो 21 लाख रुपया हमने पीछे की थी कि वो 21 लाख रुपए की आप लोगों को हमने पावर दी है कि आप उसको बिना झिझक के, बिना किसी रोक टोक के आप लोग अपने गांव में ये काम करवा सकते हैं विकास कार्यों को। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हरियाणा सरकार ने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के तहत द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता और ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू में अग्रवाल फाउंडेशन ने द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की राशि लगाने की पेशकश की है। देने की अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के तहत द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन यानी टाको ने हरियाणा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के तहत टाको गुरुग्राम में सरकारी पशु चिकित्सालय को 24/7 मल्टी स्पेशलिटी पशु अस्पताल में अपग्रेड करेगा और हरियाणा में अत्यंत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त पशुओं के लिए पशु जन्म नियंत्रण इकाई, प्रयोगशाला, फार्मेसी, प्रशिक्षण केंद्र और आश्रय का निर्माण शुरू करेगा। ये सुविधा गुरुग्राम के कादीपुर में स्थित पशु चिकित्सालय की 2 एकड़ भूमि पर तैयार की जाएगी। ये एमओयू हरियाणा में पशु कल्याण सेवाओं के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें राज्य सरकार अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ 10 साल का सहयोग कर रही है। इस सहयोग के तहत टाको आपातकालीन देखभाल सेवाएं घर घर पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस और एक उन्नत मोबाइल स्वास्थ्य वैन भी तैनात करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन और राज्य सरकार के बीच इस महत्वपूर्ण साझेदारी से पशुओं की उन्नत देखभाल सुनिश्चित होगी। हरियाणा में पशु कल्याण के परिदृश्य को बदलने के प्रयास के अंतर्गत फरीदाबाद में आश्रय और गुरुग्राम में पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं में व्यापक सुधार होगा, जिसका लाभ गुरुग्राम के साथ आसपास के शहरों के निवासी भी उठा सकेंगे। सीएम ने कहा कि मैं पशुओं के कल्याण और हमारे समुदायों के समग्र स्वास्थ्य पर इस पहल के पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को देखना चाहता हूं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को गौशालाओं में पशुओं के लिए देखभाल सेवाओं को उन्नत करने के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में टाको की एंकर प्रिया अग्रवाल हिब्बार ने कहा कि वे राज्य में पशु कल्याण के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए हरियाणा के साथ एक बार फिर सहयोग करके प्रसन्नता महसूस कर रही है। प्रिया अग्रवाल ने कहा कि हम हरियाणा में अत्याधुनिक पशु चिकित्सा देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के विरासत स्थलों, संरचनाओं, संग्रहालयों और कलाकृतियों के संरक्षण की पहल की। सीएम सैनी ने इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बढ़ाने का आह्वान किया। सीएम का कहना है कि विभाग इस दिशा में और तेजी से कार्य करे ताकि हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ अधिक से अधिक लोगों और पर्यटकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने चंडीगढ़ में 12 राज्य संरक्षित स्मारकों की विशेषता वाले एक कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प को जारी करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक गर्व का स्रोत है। ये जरूरी है कि हम खजानों को अपने निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए सुलभ और ज्ञात बनाएं। सीएम ने विभाग द्वारा 38 नए अपनाए गए स्मारकों और स्थलों का अनावरण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य की विरासत और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विभाग के 5 नए प्रकाशनों का अनावरण किया। सीएम सैनी ने पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर शैक्षिक पहल की सराहना करते हुए प्रदेश के विरासत स्थलों और स्मारकों पर विद्यार्थियों की यात्राओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया और कहा कि इस तरह की पहल हमारी युवा पीढ़ी में गर्व और जागरूकता की भावना पैदा करने के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक जड़ों के साथ गहरा जुड़ाव पैदा करेगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के पुरातत्व स्थलों में भी रुचि व्यक्त करते हुए विरासत स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया और हरियाणा के बहुमूल्य स्मारकों और समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए विभाग की टीम के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए 5 प्रकाशनों में आर्केन द अनटोल्ड हरियाणा, स्प्लेंडर्स ऑफ नारनौल, हमारा हरियाणा प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, हमारा हरियाणा प्रागैतिहासिक काल और नारनौल की अज्ञात विरासत शामिल है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।